सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉप 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके अच्छा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। कंपटीशन से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस 60 क्वेश्चन में से आप एक दो क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। तो बेस्ट कंटेंट लेके आया हूँ। तो चलिए सीधा हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, कर्णप्रयाग और हरिद्वार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है। ऑप्शन है ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देख सकते हैं ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, चंबल और शरावती। तो जोग जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है तापी, चंबल, कृष्णा और नर्मदा। तो आपका गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य ऑप्शन है कार्बेट, पेंच, मानस और नागार्जुन। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, असम, उड़ीसा, गुजरात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो हुबली भी रेलवे मुख्यालय, हाजीपुर भी है, बिलासपुर भी है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, अहमदाबाद में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, बगदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति लोग किस में रहते हैं। तो ओजो जनजाति लोग, आपको बता दूं कि ओजो जनजाति आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। आपका आंसर है कोलकाता, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव। अगला प्रश्न है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या वर्तमान में
आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो 1879 में सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के हैं? तो भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क, बताइए क्या होगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। कौन सा हो जाएगा? हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो इसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्वर्ण खदान नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है हट्टी कोलार, हॉस्पेट और रामगिरी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉस्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो डेगाना खान ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खम्माम। क्या है? खम्माम स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला स्थित है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, अहमदाबाद के किनारे बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राजस्थान। कहाँ? दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो आपका ऑप्शन है तटीय मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उत्तर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है। अगला है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन और पर्वतीय वन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाला भागों में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो यहाँ पर भी आपका पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्यतः जाति कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की सामान्यतः जाति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? ऑप्शन है टोंक, साल, चीड़, यूकेलिप्टस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंक। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन
प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा ऑप्शन नंबर सी 1988 में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित आपका ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है, बाकी सब क्या करता है? करता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत बाकी सभी आते हैं, लेकिन चूखा परियोजना नहीं आता है। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना ऑप्शन नंबर ए महानदी के जल प्रवाह को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी कौन सा है? तो भारत की बृहत्तम नदी ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा कौन है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ऑप्शन नंबर डी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यानी जिसके चारों तरफ क्या है? भूमि से बंधा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। अगला प्रश्न, हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए शिवालिक। अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है ऑप्शन नंबर सी कृष्णागिरी। पहले इसे क्या कहते थे? कृष्णागिरी। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता काली मिट्टी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी आपका यहाँ पर केरल राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती आपको दक्कन के पठार क्षेत्र में किया जाता है। क्या हो जाएगा? दक्कन के पठार। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत में सिंचाई होती है? तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए 38% क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में रेशम के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अगला है निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता आपको किस मिट्टी के लिए? जलोढ़ मिट्टी के लिए होती है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इस तरह से आपका 58 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही होता है अगर आप कंपटीशन के अभ्यर्थी हैं तो। और इस तरह के बेस्ट से बेस्ट क्लासेज आते रहता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक GS अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।